ये रास्ता भैया खेतों से जाता है बस स्टॉप की तरफ। और मैं अभी जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ। मैंने सोचा कुछ बातें आपसे कर लेते हैं बिना मुंह दिखाए। तो बात ये थी कि दिल्ली में जो भारत का मुकुट है, राजधानी, वहाँ पर हर रोज़ 60 से 70 बच्चे लापता हो रहे हैं। नवजात शिशु भी, जिन्होंने अब तक ठीक से अपने माँ बाप को भी नहीं पहचाना, उन बच्चों का भी अपहरण हो रहा है। और यहाँ हम जहाँ चल रहे हैं सुनसान रास्ता है, बिना किसी खौफ डर भय के। यहाँ अगर एक कुत्ता भी किडनैप हो जाए या कुत्ता मर जाए या कुत्ता गुम हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। और वहाँ इंसान का बच्चा गायब हो जाए उसके बाद भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। चलो उठाने वाले जो भी हैं, लेकिन जो उठवाते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं, आप समझ सकते हो उठवाता कौन है। जो उठाने वाले हैं वह नॉर्मल है, उनकी हिम्मत नहीं है, उठा लेंगे। लेकिन जो बच्चों को उठवाता है और आगे उनका यूज़ करता है, बात अगर वहाँ तक पहुँचे ना, वो सिलसिला ख़त्म किया जाए, तब कुछ हो सकता है। तो फ्री थे, घर जा रहे थे, सोच रहे थे कि एक विचार विमर्श कर लेते हैं। अब कौन कौन क्या क्या प्रतिक्रिया देगा। अभी तक तो प्रतिक्रियाएं चल रही है, एक्शन तो आया नहीं। सड़कों पे जानवर घूमते हैं, किसी का कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है। न जाने कितने लोग बाइक सवार कुत्तों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मैं सोचता हूँ कि पालतू कुत्ते हैं ठीक है, लेकिन आवारा कुत्ते नहीं होने चाहिए। दूसरा, आवारा पशु नहीं होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन सारे पशुओं को जो आवारा हैं, उनके आसपास के स्थान पर एक जगह बनाई जाए जहां उन्हें रोक के रखा जाए। और ये भी गवर्नमेंट का ही दायित्व होना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सकता है करें तो। अब यहाँ देख लो, मैं एक डेवलप कंट्री में हूँ जिसका पासपोर्ट वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे है। मैं साउथ कोरिया से अभी ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ की बात कर रहा हूँ। अभी जस्ट 1 मिनट के बाद मैं मेन हाईवे पे निकल जाऊँगा और ये सड़कों का रोड था, देख रहे हो आप, मतलब खेतों का रोड है ये। यहाँ कोई पालतू कुत्ता नहीं है, कोई पालतू जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है। पक्षियाँ आपको ज़रूर मिलेंगे चहकते हुए, क्योंकि यह ग्रीनरी अद्भुत अवस्था में है, बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा घनी आबादी में वृक्षों की संख्या है यहाँ पर। तो भैया कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। हमारे इन वीडियो बनाने से तो मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। इसी प्रकार के प्रशासन से, व्यवस्था से परेशान होकर तो हमने सोचा कि चलो कुछ क्षण तो अच्छे जीवन जिया जाए। मोटरसाइकिल का ब्योंत था, कभी कोई बाइक के आगे कुत्ता ना आ जाए, जानवर ना आ जाए। अब देखो वहाँ रहेंगे तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे बाइक हो या साधन हो, कार हो, कुछ भी। अब एक्सीडेंट की संभावनाएं कितनी है यहाँ। मैं 2.5 साल से हूँ, मैंने अभी तक एक भी एक्सीडेंट लाइव नहीं देखा या आसपास भी नहीं देखा जब भी कहीं जाते हैं। और लगभग महीने में 26 दिन तो घर से निकलते ही हैं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं। कभी किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट नहीं देखा, किसी प्रकार की अव्यवस्था कभी नहीं देखी। अब ये देख लो, मेन रोड है, इस रोड पे भी आपको कोई भी जानवर दिख जाए, कोई कुत्ता दिख जाए आवारा, नहीं भैया, हिम्मत नहीं है उसकी। हाँ, ये हिम्मत वाले हैं कोरियन लोग, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था समय से पहले बना ली।
हमारे देश में मर भी जाता है तो कई जगह तो ये भी सुनने को आता है कि चलो चला गया, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है देश की, और जनसंख्या को भार मानते हैं पृथ्वी के ऊपर और देश के ऊपर। वो कोई भार नहीं है भैया। जनसंख्या तो चाइना की भी बहुत ज़्यादा है। हर एक बंदे को स्किल दे दी, ऐसा दे दिया कि वो कमा के खा सके, कोई बेरोज़गार नहीं है। और अर्थव्यवस्था देख लेना, अगली 2 साल में अगर वर्ल्ड पे नंबर 1 आ जाए तो। अभी सेकंड लार्जेस्ट इकनॉमी तो है ही चाइना की, लेकिन फर्स्ट नंबर पे भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। एक सबसे बड़ी बात तो यही है। और हम अपने देश में यही सोचते हैं कि हमारा देश क्या कर सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, किस किस के लिए क्या करेंगे। भैया सब कुछ हो सकता है करेंगे तो। चलो धन्यवाद भैया, हमारी बस आने वाली है।